हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब हमें नीमिंग रिएक्शन करने के लिए ना कुछ बातें याद करनी पड़ती हैं। तो पहले तो हमें नीमिंग रिएक्शन करना है, फिर नीमिंग रिएक्शन अगर हमें कंपाउंड मिल जाए, तो हमें इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए जैसे कि NH3 जब निकालने जाएंगे तो जब हमें इसका पावर बैलेंस ही नहीं पता रहेगा तो कैसे निकालेंगे। तो हमें ये तो पता रहना चाहिए ना इसमें क्या है, न्यूट्रल ग्रुप है, कैसा ग्रुप है, क्या चार्ज है इसमें। तो जैसे कि न्यूट्रल है, ठीक है, अगर न्यूट्रल होगा तो न्यूट्रल में मतलब जीरो होता है। न्यूट्रल में चार्ज कितना होगा, ये सारे क्या है, ये है चार्ज। न्यूट्रल में होता है जीरो, कुछ नहीं होता है, प्लस माइनस, ठीक है। तो ये जीरो होगा तो CO होगा, NH3 होगा, NH3 को हम बोलते हैं एमाइन। C2H4 होगा, H2O होगा, NO। तो ये अगर ग्रुप हो गया ना तो ये न्यूट्रल में आ जाएगा। और -1 में क्या होगा, CN आएगा, OH आएगा, Cl आएगा, NO2 आएगा और NH2, ठीक है। हम NO2 को क्या नाम देते हैं पता है किसी को, हम NO2 को NO2 की बात कर रही हूँ, NO2 को हम बोलते हैं नाइट्रो और NH2 को हम बोलते हैं एमाइनो और NH3 को बोलते हैं एमाइन। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसका वैलेंसी क्या है -1। फिर +1 किसका होता है, वो पोटेशियम का होता है। और -2 C2O4 और SO4, ये सब जो है ना चार्जेस, ये हमें एग्ज़ाम के लिए मेन है, ये सभी से आते हैं, पूछे जाते हैं बस। जैसे कि ऑक्सीडेशन, अब जैसे कि ये कंपाउंड दे दिया है, अब मुझे इसका नेमिंग रिएक्शन करना है। तो नेमिंग रिएक्शन करने के लिए पहले मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने जाऊँगी। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगी कैसे, ये जो मेटल है इसको मानूंगी X, क्योंकि इस पर बहुत सारे चार्जेस होते हैं ना, यही लेन देन करता है, यही दे सकता है। तो NO है, CO कोबाल्ट है, तो इसको मानेंगे X। और इसमें कितना है 6, NH3 में कितना है 6, तो NH3 को 6 इंटू 0 कितना होता है, NH3 में चार्ज, NH3 में चार्ज होता है 0। एमाइन में कितना होता है 0 और 3। ब्रैकेट के बाहर वाला भी होता है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट में अंदर ही कैलकुलेट होता है। तो 3 और क्लोरीन में कितना चार्ज होता है, क्लोरीन में कितना चार्ज होता है -1, क्लोरीन में कितना होता है -1, ठीक है। तो ये -1 आ जाएगा 0, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया +3, ठीक है। अब हमें नेमिंग रिएक्शन करने के लिए, इसका नेमिंग रिएक्शन करने के लिए पहले तो हमें जानेंगे कैसे क्या होता है। तो पहला स्टेप क्या है, लिगेंड को देखेंगे। ये हमारा कोबाल्ट क्या है, कोबाल्ट है हमारा मेटल, ये क्या है लिगेंड। तो पहले हम लिगेंड को देखेंगे NH3, ये लिगेंड को पहले देखना है। फिर मेटल क्या है हमारा कोबाल्ट। एक बात, अगर जब हम कोबाल्ट की जब नेमिंग रिएक्शन करने जाएंगे, जैसे कि ये लिगेंड था NH3, तो हम इसको डायरेक्टली एमाइन बोल दिए। लेकिन कोबाल्ट में ना भी यहाँ चेंज होता है। अगर यहाँ पे हमारे ज़्यादातर जब क्वेश्चन आते हैं ना, तो इसमें यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं लिखे रहते हैं, तो यहाँ हमें चार्ज अपने से देख लेना होता है कौन सा चार्ज है। तो चार्ज क्या है यहाँ पे, हमें तो कुछ नहीं दिया है। तो एक बात है, जब इस साइड वाला रहेगा ना, तो इस साइड वाले में हम बोलते हैं कि ये पॉजिटिव है, राइट साइड वाला पॉजिटिव। और अगर इसी साइड ब्रैकेट में इधर अगर पोटेशियम लिखा रहता तो ये क्या हो जाता, इस साइड वाला में चार्ज ऊपर जो होता है वो नेगेटिव होता। तो इसको समझाने के लिए ना, ये जैसे कि ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये पूरा, इसके अंदर कुछ मेटल का नाम लिखा हुआ मेटल होगा, और इस साइड जो बाहर आयन है, आयन अगर इधर है तो अंदर का जो मेटल होगा ना, उसका नाम जो हो जाएगा ना वो चेंज हो जाएगा। तो राइट साइड वाला में क्या होता है चेंज। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, या SO4 हो सकता है, या NO3 हो सकता है, तब ये पॉजिटिव होगा। अगर Cl3 है तो कितना पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा, +3 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर
इस साइड है, लेफ़्ट साइड में अगर ये लिखा है ब्रैकेट और यहाँ पे कोई चार्ज ही नहीं लिखा है तो कैसे जानेंगे क्या चार्ज है। तो इस साइड वाला में अगर रहता है ना, तो इस साइड में अगर पोटेशियम है या सोडियम है या Ca है तो हम उसको बोलते हैं ये नेगेटिव है। अगर K2 लिखा है, 2 लिखा है तो ऊपर -2 नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस साइड राइट साइड लिखा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कोबाल्ट, ये यहाँ पे पूरा चार्ज क्या आ जाएगा, यहाँ पे +3 का चार्ज है। मतलब अगर यहाँ +3 का चार्ज है तो इसका क्या नाम, अब क्या बताई थी यहाँ पे मेटल का नाम, अगर इधर है तो अंदर जो मेटल है वो वही जो हम पहले जो बोलते हैं वही बोलेंगे। और लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज है, अगर इस साइड लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे मेटल है तो यहाँ पे का मेटल का नाम चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ है यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा मेटल, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो हम इसको CO को क्या बोलेंगे, कोबाल्ट ही बोलेंगे। अब दूसरा हमारा तीसरा क्या था, ऑक्सीडेशन स्टेट। हम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकाले, +3। अब हम ब्रैकेट के बाहर देखेंगे, ब्रैकेट के बाहर क्या है, क्लोरीन है, ठीक है। तो हम इस क्लोरीन को क्या बोल देंगे, क्लोरीन को बोल देंगे हम क्लोराइड, ठीक है। तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, इसका IUPAC इसका IUPAC नेम हो जाएगा हेक्सामाइन, हेक्सा, यही फर्स्ट वाला था ना, हेक्सामाइन। अब क्या है, मेटल, यहाँ पे तो और कोई लिगेंड है नहीं तो डायरेक्ट मेटल पे जाएंगे, कोबाल्ट। अब ये अंदर वाला पूरा मामला ख़त्म। ऑक्सीडेशन स्टेट ये भी हो गया। अब ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकाले थे, 3, 1 2 3। अब ये ब्रैकेट के बाहर क्या है, क्लोरीन, क्या हो जाएगा, क्लोराइड, ये हो जाएगा इसका नाम। दूसरा क्वेश्चन करने जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक लंबा ग्रुप देखते हैं, ठीक है, लंबा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देखेंगे, CrNH3 5NCS, ठीक है, और दूसरा है इसी में ZnCl4, ठीक है। कैसे निकालेंगे इसका, पहला स्टेप क्या था, लिगेंड। हम पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट हमें इसका अलग से निकालना है, इसका अलग से निकालना है। तो इसका अलग से निकालने के लिए क्या, इसका जब निकालने जाएंगे तो इसका कैसे निकालेंगे, Cr को मानेंगे x प्लस NH3 क्या होता है 0, तो 0 × 5 0 हो जाएगा, प्लस n ये होता है NCN, ये होता है -1, ये हो जाएगा -1, और